साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। महाराज जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता था कि अगर उनके किसी भक्त के कोई ज्यादा परेशानी वाली बात होती थी तो और महाराज जी को तो आप जानते हैं अंतर्यामी थे, सब कुछ समझ जाते थे, पता उन्हें पहले ही पता चल जाता था। तो किसी तरह महाराज जी क्या करते थे कि उस बात को या तो किसी दूसरी तरह से कह देते थे या कुछ और बात कहते थे। सीधी सीधी बात नहीं कहते, क्योंकि महाराज जी भी जानते थे यदि वो किसी को सीधी सीधी बात कह देंगे तो हो सकता है कि उस भक्त के मानसिक तौर पे भक्त कमजोर हो जाए या परेशान हो जाए। ऐसा सब लोग करते हैं, तो महाराज जी के अंदर ये आदत थी कि अपने भक्तों को परेशान नहीं करते किसी भी तरह। ऐसा मतलब कड़वा सत्य या कुछ ऐसी बात नहीं कह देनी है जिससे भक्त परेशान हो जाए। और वो इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि वो जो हमारा भविष्य है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी थे, उन्हें मालूम था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अगर वो सारी बातें लोगों को बताने लग जाते तो पूरी सृष्टि का हिसाब किताब ही बिगड़ जाता। उसी के अंतर्गत एक बार क्या हुआ कि महाराज जी के एक भक्त थे, उनकी माता जी की तबीयत काफी खराब थी। तो वो महाराज जी से मिलने गए और महाराज जी से उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारी मेरी माता जी की तबीयत खराब है, क्या होगा कैसे होगा। तो महाराज जी ने कुछ सोचा और बोला कि भाई अगर तुम्हारी माता जी नहीं रहेंगी तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, कैसे होगा कैसे चलेगा, तुम्हारे साथ वो बहुत दिनों तक रहेंगे। ये बात कह के भक्त चले गए। महाराज जी ने किसी भी तरह एक डॉक्टर से संपर्क किया, एक चिकित्सक को बुलाया और उससे बोला कि भाई जाओ उनकी माता जी को जाके देखो। अब वो चिकित्सक महाराज जी का भक्त था, गए देख कर आए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो है 28 दिन से ज्यादा जीवित रहना इनका बहुत मुश्किल है। अब जब डॉक्टर ने ये बात की, चिकित्सक ने ये बात कही, तो उसे लगा यार ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ 28 दिन, जबकि आमतौर पे मैं कहता हूँ कि भैया 1-2 महीने में जिंदा रहेंगे या 1 महीना जिंदा रहेंगे, पर ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज जी की लीला थी। और एक सुबह 28वें दिन की सुबह से तबीयत थोड़ी बिगड़ी और 29वां दिन उन्होंने अपना, उनकी जो भक्त की माता जी थी, उन्होंने देह त्याग दी। जब भक्त को समझ में आया कि भाई जब उन्होंने जब महाराज जी ने उसके पास एक स्पेशलिस्ट को भेजा, कि भाई डॉक्टर को भेजा, एक चिकित्सक को भेजा, तो महाराज जी ने उनको पहले ही इस बात का एक इशारा कर दिया था कि क्या होने वाला है। क्योंकि चिकित्सक ने आके सीधे सीधे उनको बता दिया कि भैया 28 दिन तक ये जिंदा रहेंगे, 28 दिन तक ही ये जीवित बनी रहेंगी। तो जितने भी भक्त बाबा होते हैं, जैसे महाराज जी हैं और भी कई लोग हैं, वो अपने भक्तों को एक इशारा दे देते हैं, सीधा इशारा कि क्या होने वाला है। पर उस इशारे को समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, हमें समर्पण चाहिए। क्योंकि इस तरह की जब भी कभी हमें कोई इशारा देता है तो हम लोगों को वो इशारे को नजरअंदाज कर देते हैं। और इशारे हमें, चाहे हमारा शरीर हो चाहे हमारे आसपास के लोग हो, सब लोग देते रहते हैं, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम इशारे को कैसे समझें। कि अगर हमें कोई ऐसी चीज दिख रही है, हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके अलग अलग सिम्टम आएंगे, अलग अलग चीजें दिखेंगी हमें। हम उन्हें कैसे देख रहे हैं कैसे नहीं देख रहे हैं, ये हम पे निर्भर करता है। जब हम कोई भी गलत काम करने चलते हैं, हमारा मस्तिष्क हमको सीधे सीधे बता देता है कि ये काम गलत है, सीधे सीधे बता देता है, पर हम उस इशारे को नहीं समझते। जब हम महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो हमें कई चीजों का इशारा मिल जाता है कि ये सही है या गलत है, हमें कई चीजों का अंदेशा मिल जाता है ये सही है या गलत है, पर हम उन अंदेशों को जो है नजरअंदाज कर देते हैं। या जैसे कि कोई बहुत तेज गाड़ी चलाता है, कई बार जान बच चुकी है, तो जब भी उनकी जान बची तो एक तो उन्हें इशारा मिल गया कि भैया अंदेशा हो गया कि अगली बार ऐसा करोगे तो बचने के भी चांस नहीं, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और तेज चलाते हैं। फिर एक दिन हम इस देह को त्याग करना पड़ता है और हमारी शत विक्षत देह जो है हमारे माता पिता, हमारे भी बच्चों के सामने आती है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ हमें अपनी समझ बना के रखनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज हो रही है हमारे साथ,
हमें कोई अंदेशा मिल रहा है, चाहे हमारे शरीर को लेकर है, चाहे हमारे समाज को लेकर है, चाहे हमारे घर को लेकर है, चाहे हमारे प्रियजनों को लेकर है, उन अंदेशों को हम समझें। और समझ कब आएगी? जब हम उसको समर्पित करेंगे। जब हम किसी को महाराज जी के से अंदेशा मिल रहा है, तो हम महाराज जी की तरफ अगर हमें समर्पण होगा, तो वो संदेशा समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है चीज समझ में आने के लिए। और आज मंगल का दिन है, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन जिन के पास समय है, कृपया सुंदरकांड का पाठ करें। और जब वो पाठ कर रहे हैं, तो आप उसमें जो विभीषण और प्रभु राम के बीच का जो आता है, जहां पर विभीषण लंका से निकलकर भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं, उसको आप धीरे धीरे पढ़ें। आपको इतनी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे एक विभीषण जो था, वो अगर आप देखें तो वो प्रभु राम को जिससे बैर था, उनका भाई था। उसके बाद भी वो प्रभु राम के पास पहुंच गया, और श्री राम ने उसको अपने शरणागत को बिल्कुल अपनी जगह जगह दी, पूरा सम्मान दिया। और किस तरह उसके मन में भाव थे जब वो वहां पहुंचा, और कैसे कैसे उसने महाराज प्रभु राम के साथ बैठ के किस तरह की अपने भाव व्यक्त किए, ये पढ़ के आपको बहुत आनंद मिलेगा। वैसे अगर हम रामायण की बात करें ना, तो उसमें जितना हम लोग बात करते हैं कि रामायण में एक 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 कहानी है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पर उसके बीच में जो भाव आते हैं, किस किस तरह के भाव हैं। चाहे लक्ष्मण जी का ये कहना हो कि भाई मैंने तो सीता माँ के सिर पैर का बिछुआ ही देखा है, चाहे ये बात हो कि भाई जब हनुमान जी अपने सीता माता का पता लेके वहां पहुंचते हैं, कि भाई उनकी आधी थकान तो प्रभु राम के चरण कमल देखकर ही दूर हो गई। तो इन सब चीजों में ध्यान दें। मेरे ख्याल से 1 सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है, पर यदि आप लोगों के पास समय है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर नहीं पढ़ पाए तो सुने, काफी आनंद मिलेगा आपको, काफी चीजें समझ में आएंगी, और इसी तरह हम लोग अपने जीवन को और सुधार पाएंगे। और महाराज जी कृपा आप सब पे बनी रहेगी। धन्यवाद। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे।